अम्मी, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, अफशां। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और आपको पता है, वो बहुत अमीर है। उसके माँ बाप मरने से पहले सारी दौलत जायदाद उसके नाम कर गए। वो अकेली ही है। वो भी मुझे पसंद करती है और उसे कोई मसला नहीं है कि मैं गरीब हूँ। इसलिए हमने सोचा है कि हम इसी हफ्ते शादी कर लें। यहाँ पे घर में जो अच्छे वाला कमरा है वो हम उसे दे देंगे। आप लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है ना? बस फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। बेटा, तुम क्यों लालच में आकर अंधे हो रहे हो? इतनी जल्दबाजी मत करो। वो अमीर घर की लड़की है तो कभी भी हमारे साथ गुजारा नहीं कर पाएगी। तुमने उसे बताया नहीं कि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और तुम्हारी भी तो अभी कोई नौकरी नहीं लगी। तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमें किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना। ये ना हो कल को तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब हो। इसलिए पहले ही सोच समझ लेना बेटा, और लालच में मत आना। और वैसे भी मैंने तो सोचा था कि पहले मैं तुम्हारी बहन निदा की शादी करूंगी। अरे अम्मी, निदा की आप फिक्र न करें, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। अफशां के आने के बाद हम लोग पैसों में खेलेंगे। वो बहुत पैसे वाली है, हमारा घर पैसे से भर देगी। फिर हम निदा की भी अच्छी जगह शादी कर लेंगे। बस आप लोग शादी की तैयारियां करें और इधर उधर की मत सोचें। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा मौका है। अम्मी, मैंने सुना है कि भाई शादी कर रहे हैं, वो भी किसी अमीर कबीर लड़की से। ऐसा कैसे हो गया? वो राज़ी कैसे हो गई हम गरीब लोगों के घर आने के लिए? अम्मी, कहीं ये ना हो कि वो हमें इस घर से निकाल दे। मुझे तो अभी से फिक्र हो रही। अरे बेटा, तुम्हारे भाई को तो दौलत की हवस ने अंधा कर रखा है। वो लालच में आकर ये सब कुछ कर रहा है। जाने इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। उसी हफ्ते अफशां और एहसन की शादी हो गई और अफशां इनके घर आ गई। एहसन, तुम्हारा घर कितना छोटा है। अजीब बात नहीं है? तुम सब के सब इस घर में रहते हो। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, कैसे रह लेते हो इतने सारे लोग एक घर में? मुझसे तो नहीं रहा जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। तुम कुछ करके अपनी अम्मी और बहन को अलहदा घर ही दिला दो। इस तरह उन्हें भी आसानी होगी और हमें भी। हाँ अफशां, तुम फिक्र मत करो। अभी तो तुम आई हो, थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ दिन दो। फिर उसके बाद अम्मी और निदा का भी कुछ सोच लेंगे। मैं उन्हें अलग घर दिला दूंगा, लेकिन अभी तुम आराम करो। निदा, निदा, जल्दी ले आओ खाना। कितनी देर लगाती हो तुम? सुबह से भूखी हूं मैं। कहाँ मर गई थी तुम? इतनी देर लगती है खाना बनाने में? अजीब बात है, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। और ये बना कर क्या लाई हो? अजीब से पराठे। ये तुम्हें किसने कहा था? तुम्हारे घर कोई नूडल्स, मैक्रोनीज, पिज्ज़ा वगैरह नहीं है? मैं वही चीज़ें खाती हूँ, मुझे वही ला के दो। बल्कि हाँ, मैं भी किसे कह रही हूँ, तुम्हें क्या पता होगा इन चीज़ों का, गवार कहीं की। उठाकर ले जाओ अपने पराठे, मैं खुद ही बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। पता नहीं कैसा घर है जहाँ ढंग का खाना तक मैसर नहीं है। भाभी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? एक दफ़ा खा कर तो देखें, बहुत मज़े के हैं। ये आलू के पराठे मैंने खुद बनाए हैं। पता है, अम्मी और भाई मुझसे फरमाइश करके बनवाते हैं। आप एक दफ़ा खा कर तो देखें, आप खुद ही कहेंगी रोज़ के निदा वही पराठे बना कर लेके आओ। जितना कहा है उतना करो, फजूल लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। ये उठाओ और यहाँ से चलती बनो, मैं खुद ही ऑर्डर कर लूँगी। अच्छा हुआ एहसन, तुम आ गए। तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ तुम्हारे घर में? तुम्हारी अम्मी और बहन इतनी बदतमीज़ हैं, मुझे नहीं पता था। अजीब किस्म के लोग हैं। पहले तो मुझे खाना नहीं दिया, अगर मैंने मांगा तो मुझे पता नहीं कौन सी बासी रोटी ला कर दे दी। फिर मैं खुद ऑर्डर करने लगी तो मुझसे बदतमीज़ी करने लगी हैं। ना मैं यहाँ सुकून से खा सकती हूँ, ना चैन का सांस ले सकती हूँ। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, इन दोनों को इस घर से निकालो, अलहदा घर लेकर दो। मैं नहीं रहूँगी वरना यहाँ। क्या वाकई अफशां, उन लोगों ने तुमसे बदतमीजी की है? ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम परेशान मत हो, तुम रिलैक्स होकर इस घर में रहो। मैं अभी इनका बंदोबस्त करके आता हूँ। ऐसा कैसे किया उन लोगों ने? मेरी बीवी से बदतमीजी की? अभी पूछता हूँ। अरे अम्मी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? एक तो अमीर कबीर बहू मिली है और उसकी आप लोग कदर ही नहीं कर रहे। निदा ने और आपने बदतमीजी की है मेरी बीवी से। क्या हो गया था? अगर उसने खाना ही मांगा था तो दे देते या उसे ऑर्डर करने देते। अजीब बात है ये। मैं चाह रहा हूँ कि हम सबका मुस्तकबिल संवर जाए और आप लोगों को इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। कहाँ से आए हैं आप लोग? क्यों समझ नहीं आती? मैं आप लोगों के लिए एक अलहदा घर ले रहा हूँ। छोटा है लेकिन ठीक है, वहाँ मैं
हर महीने का राशन भी देकर जाऊंगा। आप लोग सुकून से रहें वहाँ पर, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा, ये तुम उसकी ज़ुबान बोल रहे हो। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने तो बाकायदा उसे खाना पेश किया। उसके खुद के ही बड़े नखरे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि अमीर घर से लड़की मत लाओ, लेकिन तुम्हारी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी है, पता नहीं कब उतरेगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम अलग घर में रहें तो ठीक है, हम ये भी कर लेंगे। लेकिन तुम याद रखना, लालच बुरी बला होती है, कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतर होगा कि संभल जाओ। अम्मी, ये घर कितना छोटा और अजीब सा है। यहाँ तो गर्मी भी बहुत लग रही है। मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा। और तो और कोई है भी नहीं, हम दोनों ही रहेंगे। और पता है, राशन भी बहुत थोड़ा देकर गए हैं। वो तो 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं फिर और देकर जाएंगे कि नहीं। समझ नहीं आता अम्मी, भाई इतना बदल क्यों गए हैं। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा और हम भाई के साथ रहेंगे। निदा बेटा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हारा भाई अभी दौलत की वजह से अंधा हुआ है। जब वो दौलत की पट्टी उतरेगी वो ठीक हो जाएगा। और तुम परेशान मत हो खाने के बारे में भी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और मुझे यकीन है कि हमें वो कभी भूखा नहीं सोने देगा। इसलिए तुम मेरी बच्ची परेशान होना छोड़ दो। आज इतने दिन हो गए हैं, एहसन ने पलट कर पूछा भी नहीं। सारा खाना ख़त्म हो गया है, कोई एक चीज़ नहीं है खाने को कि वो बना कर खा लें। समझ नहीं आता, निदा भी इतनी भूखी होगी, मैं उसे कब तक तसल्ली दूंगी। ऐ मेरे रब, तू ही मेरी मदद फरमा। तू जानता है कि मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, मेरी मदद फरमा दे। उस दिन ताहिरा जब रात को सोई तो उसके ख्वाब में एक दरवेश बाबा आए। उस दरवेश बुज़ुर्ग ने ताहिरा को हिदायत की कि बच्ची, जब सुबह को उठोगी तो जो भी रोटी पुरानी घर में पड़ी है उसे चूर कर उसके साथ लड्डू बनाना। वो लड्डू मोती चूर के लड्डुओं में बदल जाएंगे, फिर उन्हें अपने मोहल्ले के 7 घरों में दे के आना। उसके बाद तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। अगली सुबह जब ताहिरा उठी तो उसे वो बात याद थी। उसने वाकई पुरानी रोटी ली, उसको चूर कर उसके 7 लड्डू बनाए। जब उसने वो लड्डू बनाए और दुआ मांगी तो वो वाकई मोतीचूर के लड्डू में तब्दील हो गए। उसके बाद वो लड्डू 7 घरों में देने चली गई। उसने सोचा कि एक लड्डू वो अपनी बहू को भी दे आई। जब उसने अपनी बहू को जाकर ये सारा माजरा बताया और उसे लड्डू खाने को कहा तो वो बोली, अरे जाओ जाओ, मुझे नहीं खाने तुम्हारे ये ईंट पत्थर के लड्डू। पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आई हो, और ज़रूरत क्या थी तुम्हें मेरे घर में ये सब लेके आने की। जाओ और जाकर किसी फ़कीर के आगे डाल दो, और आइंदा जुर्रत मत करना मेरे घर में आने की, बड़ी मुश्किल से निकाला है। ताहिरा मायूस होकर घर वापस आ गई, लेकिन उस दिन के बाद से उस लड्डुओं की करामात की वजह से उनके घर कभी भी खाना ख़त्म नहीं हुआ और वो पेट भर कर खाना खाती। इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और वो कभी भूखा नहीं सोईं। लेकिन दूसरी तरफ अफशा और एहसन के घर को अचानक आग ने घेर लिया और वो जलकर भस्म हो गया। उनका सारा का सारा सामान, रुपया, पैसा सब बर्बाद हो गया। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो एक जगह खाना खाने के लिए रुके तो खाना पहले तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो खाने लगे उस खाने के अंदर कीड़े पैदा हो गए। वो खा ही ना सके। इसी तरह कई दिन तक चलता रहा। वो जहाँ से भी जो भी चीज़ खाने लगते उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते। इस तरह वो भूखे ही पेट रहे और परेशान रहे। अफशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या माजरा हो रहा है। ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ पता है? पता नहीं कौन सी खता सरजद हो गई है। एक दिन आपकी अम्मी मोतीचूर का लड्डू लेकर आई थी। कह रही थी किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में आकर बोला है कि ये बनाकर 7 घरों में दो, लेकिन मैंने उन्हें धुतकार दिया और बोला कि ये ईंट पत्थर की चीज़ें मुझे नहीं खानी, जाकर किसी फ़कीर को दे आओ। उस दिन के बाद से हर एक काम उलट हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, हमसे गलतियां हुई हैं। अम्मी वालों का भी बहुत दिल दुखाया है, और सबसे बढ़कर उस दरवेश ने जो कहा, उस दरवेश का दिया हुआ रिस्क हमने जो ठुकराया। अब तुम फ़ौरन यहाँ बैठो और इस मट्टी के लड्डू बनाओ और दुआ मांगो। उस दरवेश से माफ़ी मांगते हैं, शायद फिर सब कुछ ठीक हो जाए। अफशा ने एहसन की बात मानी और उसी वक्त वहीं बैठकर वहाँ मौजूद मट्टी से लड्डू बनाए। जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगी, दुआ मांगी, वो लड्डू देखते ही देखते मोतीचूर के लड्डुओं में बदल गए। वो दोनों बहुत खुश हुए कि उनको माफ़ी मिल गई है। उसके बाद वो अपनी अम्मी के पास गए, अपनी अम्मी और बहन से माफ़ी मांगी।
ان دونوں نے اپنی امی سے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اب وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔